अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानिश गफूर एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 21TE89। आज हम अडॉप्टिव फ़िल्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ली 10 बुक से चैप्टर नंबर 9 है और इसके टॉपिक्स 9.1 से 9.6 तक हैं। तो हम लोग थ्योरी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो 9.4 तक हैं। तो चैप्टर आउटलाइन से हटें तो सबसे पहले अडॉप्टिव फ़िल्टर्स की डेफिनेशन की तरफ चलें। अडॉप्टिव फ़िल्टर्स जो होते हैं वो एक ऐसा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में कॉन्सेप्ट हैं जो कि अपने आप को अपने पैरामीटर्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन रियल टाइम नीड या फिर टू मीट द सिस्टम्स परफॉर्मेंस। ये वाइडली यूज़ होते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन एंड अडॉप्टिव इक्वलाइजेशन में। तो टॉपिक 9.1 की तरफ चलें तो वो इंट्रोडक्शन टू लीस्ट मीन स्क्वायर अडॉप्टिव एफआईआर फिल्टर्स है। तो इसमें एलएमएस लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिदम जो है वो वन ऑफ द वाइडली यूज्ड अडॉप्टिव एल्गोरिदम है फॉर एडजस्टिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एफआईआर फिल्टर। ये ऑप्टिमाइज करता है फ़िल्टर को बाय मिनिमाइजिंग द मीन स्क्वायर एरर जो कि बिटवीन डिज़ायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट होता है, जिसकी वजह से ये हमारा यूज़ होता है नॉइज़ कैंसिलेशन में, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में और एको कैंसिलेशन। टॉपिक 9.2 की तरफ चलें तो वो बेसिक वाइनर फ़िल्टर थ्योरी एंड अडॉप्टिव एल्गोरिदम्स है। तो बेस वाइनर फ़िल्टर थ्योरी एंड लीनियर प्रेडिक्शन। वाइनर फ़िल्टर थ्योरी क्या है कि इट एम्स टू फाइंड द ऑप्टिमल फ़िल्टर दैट मिनिमाइजेज द मीन स्क्वायर एरर बिटवीन द डिज़ायर्ड सिग्नल एंड द एक्चुअल आउटपुट। तो ये वाइनर फ़िल्टर थ्योरी जो है वो सेम काम करता है एलएमएस वाला के जो मीन स्क्वायर एरर होता है हमारे एक्चुअल आउटपुट और डिज़ायर्ड आउटपुट के बीच में, उसको कम करने की कोशिश करता है। लीनियर प्रेडिक्शन जो होती है वो हमारा हम फ्यूचर जो आउटपुट्स होती हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा जो हमारे पास हो। Steepest descent algorithm. Steepest descent algorithm is an iterative optimization method used to minimize cost function, typically a mean square error. इसके अंदर भी हम mean square error को कम से कम करने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर जो हमारा एल्गोरिदम होता है वो अपडेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। और जो ये अपडेट करने के लिए एल्गोरिदम यूज़ होता है वो ये वाला इक्वेशन का एल्गोरिदम है, ओमेगा एन प्लस वन इज इक्वल्स टू ओमेगा एन माइनस माइक्रो डेल जे ओमेगा एन, जिसके अंदर माइक्रो जो है वो हमारा स्टेप साइज़ है और हमारा डेल जे ओमेगा एन जो है वो ग्रेडियंट है कॉस्ट फंक्शन का। लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिदम की तरफ चलें तो एलएमएस एल्गोरिदम सिंप्लीफाइज द स्टीपेस्ट डिसेंट एल्गोरिदम बाय अप्रॉक्सीमेटिंग द ग्रेडियंट यूजिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द एरर एंड इनपुट सिग्नल। इसकी जो अपडेट इक्वेशन है एलएमएस एल्गोरिदम की वो है ओमेगा एन प्लस वन इज इक्वल्स टू ओमेगा एन प्लस माइक्रो ई एन एक्स एन, जिसके अंदर ई एन जो है वो हमारा एरर सिग्नल है और वो लिखा जाता है डी एन माइनस वाई ऑफ एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स एन जो है वो हमारा इनपुट सिग्नल है और एलएमएस एल्गोरिदम जो है इसकी वजह से इजी और एफिशिएंट हो जाता है इम्प्लीमेंट होने में। रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर एल्गोरिदम आरएलएस एल्गोरिदम जो होता है वो फास्टर कन्वर्जेंस एलएमएस से प्रोवाइड करता है बाय मिनिमाइजिंग द वेटेड लीस्ट स्क्वायर एरर ओवर ऑल पास्ट सैम्पल्स। आरएलएस एल्गोरिदम जो होता है वो अपडेट करता है फिल्टर कोफिशिएंट्स को यूजिंग ओमेगा एन इज इक्वल्स टू ओमेगा एन माइनस वन प्लस के एन ई एन, जिसके अंदर के एन जो है वो हमारा गेन वेक्टर है और ई एन जो है वो हमारा एरर। तो जो आरएलएस एल्गोरिदम होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है एलएमएस से, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होने के फ़ायदे ये देता है कि इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो सुपीरियर होती है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंस स्पीड एंड ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़। टॉपिक 9.3 की तरफ चलें तो वो हमारा एप्लीकेशंस है नॉइज़ कैंसिलेशन, सिस्टम मॉडलिंग एंड लाइन एनहांसमेंट। सबसे पहले नॉइज़ कैंसिलेशन की तरफ चलें तो जो हमारा अनवांटेड नॉइज़ जो ऐड हो जाती है हमारे सिग्नल के अंदर उसको कम से कम करने के लिए अडॉप्टिव फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं। सिस्टम मॉडलिंग जो हमारा एक नया अननोन सिस्टम हम क्रिएट कर रहे होते हैं उस सिस्टम को उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस पे लाने के लिए हम लोग उसके अंदर अडॉप्टिव फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। लाइन एनहेंसमेंट जो होती है यूजिंग लीनियर प्रेडिक्शन। लीनियर प्रेडिक्शन ये होती है कि हमारा जो आउटपुट होता है उस आउटपुट को हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस आउटपुट डाटाज। तो इसको यूज़ करते हुए हम लोग लाइन की इन्हेंसमेंट करते हैं ताकि उसके अंदर कम से कम नॉइज़ और लाइन की जो और नॉइज़ होती है उसको सप्रेस कर सकें।
अदर एप्लीकेशन एग्जांपल्स में हमारी पीरियोडिक इंटरफेरेंस को हम लोग कैंसिल करते हैं यूजिंग लीनियर प्रेडिक्शन। पीरियोडिक इंटरफेरेंस जो होती है वो पावर लाइन हम होती है और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं यूजिंग लीनियर प्रेडिक्शन। लीनियर प्रेडिक्शन जो मैंने अभी बता दी कि क्या होती है। और अडॉप्टिव फ़िल्टर जो होता है वो प्रिडिक्ट करता है इंटरफेरेंस और उसको सब्ट्रैक्ट कर देता है सिग्नल के अंदर से, ताकि एक इंटरफेरेंस फ्री आउटपुट हमारे पास आ सके। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इंटरफेरेंस कैंसिलेशन ईसीजी जो होती है उसके अंदर भी अडॉप्टिव फ़िल्टर्स को यूज़ किया जाता है ताकि वो इंटरफेरेंस को कैंसिल आउट कर सके। इंटरफेरेंस इसके अंदर आती है पावर लाइन नॉइज़ से, मसल आर्टिफैक्ट से, जो कि ईसीजी सिग्नल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो इसका रिज़ल्ट होता है अडॉप्टिव फ़िल्टर्स का ऐड करने का, उसकी वजह से एक क्लीनर और मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन आ जाती है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, जिसके अंदर एरर रेट बहुत कम होता है। एको कैंसिलेशन इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्किट्स। जब भी हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे टेलीफोन सर्किट्स के थ्रू बात करना की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर एको पैदा हो जाता है। इस एको को रिमूव करने के लिए भी हम लोग अडॉप्टिव फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं जो कि डिटेक्ट भी करता है और कैंसिल भी करता है इन एकोज़ को और जनरेट करता है एक एंटी एको सिग्नल, जो कि इस टेक्निक को हम लोग मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स लाइक VoIP एंड कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स में यूज़ करते हैं।